दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखेंगे मैथ के कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। देखिए सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर क्या है, एक एक नंबर के कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे जिसमें आपको ऑप्शन दिए हैं कि आपका कौन सा ऑप्शन सही है वह आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। तो काफ़ी दिनों से दोस्तों ऐसी वीडियो बन रही है, आप लोगों का मानना ये होगा, लेकिन दोस्तों क्या है, सबसे पहले आप लोगों को ये वीडियो देखकर पता चलेगा कि ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें कौन से रिपीटेड हैं, क्योंकि वैसे दोस्तों ये सभी रिपीटेड क्वेश्चन है और 100% इसी में से दोस्तों आपका पेपर आना होता है। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन सबसे पहले आप लोगों ने बहुविकल्पीय प्रश्न देख लिए। यहाँ पर 4 आपको ऑप्शन दिए होते हैं, जो आपका राइट ऑप्शन होता है उसको आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना होता है। देखिए हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 2 दिया है, जो दोस्तों आपको 1 नंबर का होता है, लेकिन आपको क्या है इसमें हल करने को दिया होता है। हल कैसे करेंगे वो आप लोग उसमें देख सकते हैं। बाकी हम सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन आपको इस प्रकार से पूछे जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जैसा मान के चलिए पेपर आपका यहीं से ही बनता है 100%। और दोस्तों आप लोग यहाँ पर जो क्वेश्चन देख रहे हैं सेम इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। यहाँ पर देखिए अब आपको क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर दिया है कि आपको ये दिया है। अब यहाँ पर देखिए खा दिया है घा, और ये घा देखिए आपको सिद्ध करने को दिया होता है, आपको इक्वल 0 सिद्ध करना है। इसमें क्या है, इसको हल करना है। तो इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी क्वेश्चन है दोस्तों। आप लोग चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर दोस्तों आप चाहते हैं इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताऊं तो एक बार मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर आपका 4 दिया है, वक्र दिया है। आपका वक्र क्या है, y इक्वल x³ प्लस 3x² प्लस 4x माइनस 5 के बिंदु x बराबर 1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। ये आपका वक्र दिया है, इस पर क्या है आपको स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। और ये दोस्तों आप तभी कर सकते हैं जब आपको क्या है इसके सूत्र याद हों। बिना सूत्र याद किए आप कुछ भी नहीं कर सकते दोस्तों। मैथ में सबसे ज़्यादा जो मैथ की जड़ होती है वो आपकी होती है फॉर्मूला। अगर आपको फॉर्मूले नहीं याद है तो आप क्वेश्चन को हल नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पर खा दिया है, यदि ए का मान आपको ये दिया है मैट्रिक्स में, तो इसमें क्या सिद्ध करना है कि a² माइनस 5a प्लस 6i। यहाँ पर क्या है a² निकालेंगे, उसके बाद ए आपका जो ये दिया है इसमें 5 से गुणा करेंगे, और फिर आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है उसमें 6 से गुणा करके इसमें रखेंगे आप, फिर उसको हल करेंगे। देखिए यहाँ पर गा दिया है यदि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल पाई है तो सिद्ध कीजिए कि x प्लस पाई प्लस z इक्वल XYZ। ये आपको सिद्ध करना है। अब देखिए घा दिया है यदि y इक्वल x की पावर x साइन x है तो dy/dx का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से आपको 100% दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पर देखिए प्रश्न 5 आपको क्या दिया है, यदि फलन आपका ये दिया है तो इसमें क्या करना है, आपका इसको परिभाषित करना है और सिद्ध ही आपको ये करना है। अब यहाँ पर देखिए खा आपका दिया है, यदि ए का मान आपको ये दिया है और बी का मान ये दिया है तो सत्यापित कीजिए कि ए बी का होल डैश इक्वल बी डैश ए डैश। इस प्रकार से आपको सिद्ध करने को आता है। और दोस्तों ये जो प्रश्न आपको 5 नंबर में पूछा जाता है, दर्शाइए कि साइन इनवर्स 12/13 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 63/16 इक्वल पाई है। ये आपको दर्शाना है कि अब लेफ्ट हैंड साइड से आप राइट हैंड साइड सिद्ध कर सकते हैं। घा आपका दिया है आलेखीय विद्युत द्वारा निम्न व्यवरोधक के अंतर्गत रैखिक प्रोग्राम समस्या को आपका z का मान यहाँ पर क्या दिया है, देखिए z इक्वल 200 x और प्लस क्या है 500 y का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। इसमें क्या करना है, आपको न्यूनतम मान ज्ञात करना है। देखिए x प्लस 2y लेस देन एंड इक्वल 10 प्लस 4y ग्रेटर देन एंड इक्वल 24। और यहाँ पर देखिए x y का मान क्या है, 0 से बड़ा है और 0 के बराबर है। अड़ा आपका दिया है, वक्र दिया है y इक्वल x² तथा रेखा दिया है y इक्वल x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर क्या है, चाहे देखिए 6 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, केवल 2 के चितिया हेड्स आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। आप लोगों को क्या है प्रायिकता यहाँ पर ज्ञात करनी है। 6 सिक्के हैं एक साथ उछाले जाते हैं, अब इसमें से केवल 2 चित्त आ सकते हैं, उसकी प्रायिकता आपको बतानी है। देखिए प्रश्न आपका 6 दिया है, 6 का है यदि fx यहाँ पर दिया है fx का जो मान है आपको 2 दिए हैं, x³ प्लस 3 और दूसरा है 4। तो यहाँ पर क्या है x का जो मान है 0 के बराबर नहीं है, तो इसमें क्या है इसके 2 मान होंगे। देखिए x लेस देन 0 x ग्रेटर देन 0। इस कंडीशन में दोस्तों आप क्या रखेंगे, x³ प्लस 3। इस कंडीशन में आप ये जो फंक्शन का मान है ये वाला रखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, तो x बराबर 0 पर
फलन की संततता अवकलनीयता की जांच कीजिए कि फंक्शन जो आपका है सतत होगा या अवकलनीय होगा या नहीं, आपको बताना है। देखिए खा आपका दिया है, अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें f(x) दिया है 4x³ - 6x² - 72x + 30 द्वारा प्रदत्त फलन वर्धमान है ह्रासमान है। आपको वर्धमान और ह्रासमान ज्ञात करना है। देखिए ग आपका दिया है ए द्वारा किसी लक्ष्य को भेदने की प्रायिकता 1/3 तथा बी द्वारा भेदन की प्रायिकता 2/5 है। यदि ए तथा बी दोनों प्रयास करें तो लक्ष्य भेदने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए घ आपका दिया है, वक्र दिया है आपका ये x² 2/3 + y² 2/3 इक्वल क्या है 2 दिया है। के बिंदु 1,1 पर स्पर्श रेखा का अभिलंब समीकरण ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से आप लोगों को क्या प्रश्न पूछा जाता है। अब यहाँ पर देखिए क्या दिया है, अड़ा दिया है। यदि y = tan 1 2x/1 - x² + tan 1 x है तो dy/dx का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए क्या दिया है, ऐसी दो धन संख्याओं का ज्ञात कीजिए जिसका योग 15 है और जिनके वर्गों का योग न्यूनतम है। अब देखिए प्रश्न 7 क्या है, यदि a का मान आपको ये दिया है तो सत्यापित कीजिए। कि सत्यापित करना है a × एडजॉइंट a इक्वल mod a × I। यहाँ पर क्या है, इनवर्स भी ज्ञात करना है। आप लोगों को क्या ज्ञात करना है, ए इनवर्स भी ज्ञात करना है। और ये जो प्रश्न है दोस्तों आपको 8 नंबर में पूछा जाता है। देखिए खा दिया है, आभी विधि द्वारा निम्न को हल कीजिए। यहाँ पर समीकरण आपकी दिए 3x + 4y + 2z = 8, 2x - 3z = 3, x - 2y + 6z = -2। अब दोस्तों इसको क्या करना है, आभी विधि से हल करना है। यहाँ पर दोस्तों आपको प्रश्न 7 में 2 क्वेश्चन दिख रहे हैं, लेकिन इसमें से सिर्फ आपको एक करना होता है। 8 नंबर का क्वेश्चन है, एक करेंगे आपको 8 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। और दोस्तों इसको इतनी आसानी से कर सकते हैं, बहुत आसान तरीके से, क्योंकि दोस्तों इसका वीडियो अब मेरे चैनल पर मिल जाएगा। इसमें मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक के द्वारा बताया कि कैसे इसको ईजिली हल कर सकते हैं। देखिए प्रश्न आपका 8 दिया है, 8 में भी 2 हैं, आपको एक हल करना है। देखिए हल कीजिए। इसमें क्या दिया है, 1 + y² + x - e⁻ -tan 1y dy/dx = 0। इसको क्या करना, हल करना है। खा दिया है, हल कीजिए। cos² x dy/dx + y = tan x। इसको क्या करना है, आपको एक हल करना है। देखिए प्रश्न 9 इसी प्रकार दिया है, सिद्ध कीजिए कि इसमें क्या है, लिमिट दी है 0 से π/2। cos² x dx अपॉन क्या है sin x + cos x इक्वल क्या है 1/√2 log इंटू क्या है √2 + 1। खा दिया है, आपका मान ज्ञात कीजिए। इसमें क्या लिमिट 0 से π/2 दी है cos dx और यहाँ पर नीचे क्या है 1 + cos x + sin x। इसका क्या है ना, हल करना है। अब इसी प्रकार से दोस्तों आपको और भी क्वेश्चन बहुत मिलेंगे, जिसमें दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 1 दिया है कि निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। देखिए आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। अब 4 ऑप्शन में आपका कौन सा सही होगा वो आपको यहाँ पर बताना होता है। तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, पहले इनको प्रश्न को देखिए, क्योंकि दोस्तों हमारा जो मेन टारगेट होता है वो आपका होता है लॉन्ग क्वेश्चन। हमारा भी वही है, आपका भी वही है। तो दोस्तों क्यों ना हम पहले लॉन्ग क्वेश्चन देखें। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका प्रश्न नंबर 2 दिया है, निम्नलिखित के सभी खंड हल कीजिए। का दिया है, सिद्ध कीजिए कि सिद्ध क्या करना है कि sin 1 - x इक्वल क्या हो जाएगा -sin 1 x। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को क्या दिया है, देखिए खा में सत्यापित कीजिए कि फलन y = a cos x + b sin x। पर दोस्तों क्या दिया है कि a, b बिलोंग्स टू r। अब कल सत्यापित यहाँ पर क्या है, ये आपको हल करना है। देखिए यहाँ पर क्या कहा है, a और b दोनों क्या है रियल नंबर को बिलोंग करते हैं, तब आपको यहाँ पर ये सत्यापित करना है। इसी प्रकार से ये 1-1 नंबर के प्रश्न है। तो दोस्तों इन्हें अभी हम साइड में रख के, वैसे आप प्रश्न देख सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हैं। देखिए हम देखते हैं अपने प्रश्न नंबर 3 को। निम्नलिखित के सभी खंड का हल कीजिए। यहाँ पर आपको क्या करना है, यदि f(x) दिया है 4x + 3 अपॉन 6x - 4, x नॉट इक्वल टू y 3। यहाँ पर क्या x का जो मान है 2/3 के बराबर नहीं है, तो सिद्ध कीजिए कि सभी x बराबर नहीं है 2/3 के। जहाँ पर क्या है फॉफ x = x है। यहाँ पर आपको ये सिद्ध करना है। जहाँ पर क्या है x का जो मान है 2/3 के बराबर नहीं है। देखिए खा दिया है कि tan 1 इंटू में क्या है 2 cos इंटू 2 sin 1/2 का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर दोस्तों ये जो क्वेश्चन आपको दिया है पूरे 2 नंबर में दिए है। यहाँ पर ठीक इसी प्रकार से का देखिए, यदि a का मान आपको ये दिया है तो a इन्वर्स ज्ञात कीजिए। यदि इसका अस्तित्व है तो इसका क्या है a इन्वर्स ज्ञात करना है। देखिए इसी प्रकार से हम आगे भी प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 4 आपको क्या है यहाँ पर दिया है
के निम्नलिखित के सभी खंड को हल कीजिए। यहाँ पर दोस्तों ये आपको दिया है कि f(x) इक्वल साइन x द्वारा प्रदत्त फलन f सच दैट 0,π/2 टेंस टू r तथा gx इक्वल cos x द्वारा प्रदत्त फलन g सच दैट 0,π/2 टेंस टू r पर विचार कीजिए कि f तथा g एक एक की है परंतु f प्लस g एक एक की नहीं है। यहाँ पर क्या करना है, f और g क्या है, एक एक की है, लेकिन इन दोनों का योग क्या है, एक एक की नहीं है। 2 नंबर का प्रश्न है पूरे दोस्तों, 2 नंबर का। देखिए देखिए सदिशों वेक्टर a और वेक्टर b, जहाँ वेक्टर a दिया है आपका 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप तथा वेक्टर b का मान आपको यहाँ पर दिया है 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप के योगफल के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। कहाँ यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है, योगफल। इसका योगफल जो होगा इसके अनुदिश क्या है, मात्रक सदिश का ज्ञात करना है। घा देखिए आपको यहाँ पर दिया है, घा भी देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पर इसी प्रकार से। ये आप सभी प्रश्न देख लीजिए 2 नंबर वाले। बाकी हम देखते हैं यहाँ पर 5 नंबर का प्रश्न। 5 नंबर का क्या है, सभी खंड को हल करना है। इसमें आपको 6 खंड दिए हैं, 5 आपको हल करने होंगे। देखिए का दिया है, सिद्ध कीजिए। आपको यहाँ पर ये सिद्ध करना है 2 tan इनवर्स इंटू क्या है अंडर रूट बी अपॉन ए इक्वल कॉस इनवर्स इंटू में क्या है a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। आपको ये सिद्ध करना है, चाहे तो आप लेफ्ट हैंड साइड से कीजिए या राइट हैंड साइड से कीजिए, लेकिन आपको क्या है सिद्ध यही करना है। खा देखिए सिद्ध कीजिए कि आपको यहाँ पर क्या सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है। सारणिक में ये जो मान आपको दिया है इससे आपको ये सिद्ध करना है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है, मैंने सिद्ध करने वाले बहुत क्वेश्चन आपको बताए भी हैं कि कैसे करने होते हैं। बाकी दोस्तों आप लोग एक बार फिर से मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए या नहीं। और साथ ही दोस्तों इसके जो फॉर्मूले हैं वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अगर आपको फॉर्मूले भी चाहिए तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। देखिए गा आपका दिया है, लिमिट है 0 से पाई और यहाँ पर क्या है x dx अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स का मान ज्ञात करें। अब यहाँ पर दोस्तों आपको ये पूरे 5 नंबर में प्रश्न दिया है। मैंने कल दोस्तों आपको एक वीडियो में बताया भी था जिसमें मैंने आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे, उसमें आपका ये क्वेश्चन था। और दोस्तों मैंने ये भी बताया था कि ये प्रश्न आपको सिद्ध करने को भी पूछा जाता है और हल करने को। तो 5 नंबर में यहाँ पूछा गया, कभी 8 नंबर में भी पूछा जा सकता है, तो इसका दोस्तों 100% ध्यान रखें। देखिए घा दिया है कि वक्र दिया है, वक्र क्या है एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 25 इक्वल 1 पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखाएं एक्स अक्ष के समानांतर हों। क्या करना है, उस पर उन बिंदुओं को ज्ञात करना जिस पर क्या है स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समानांतर हों। देखिए आगे इसी प्रकार से हम प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखिए आपका अणा इस प्रकार से दिया। यहाँ पर दोस्तों क्या है, इसका चांस बहुत कम होता है, लेकिन यहाँ पर जो 4 प्रश्न है इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए e की पावर cos x के सापेक्ष साइन स्क्वायर x का अवकलन गुणांक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्या करना है, e की पावर cos x के सापेक्ष क्या करना है, साइन स्क्वायर x का अवकलन ज्ञात करना है। अब प्रश्न नंबर यहाँ पर 6 देखिए, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। 5 नंबर के ये भी प्रश्न है। इसमें दोस्तों आपको 6 प्रश्न दिए हैं, लेकिन आपको 5 प्रश्न हल करने हैं। देखिए कैसे करेंगे यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित फलन के सातत्य का अवकलनीयता पर विचार कीजिए। क्या करना है, विचार करना है। फंक्शन के इसमें आपको 2 मान दिए हैं, कौन कौन से देखिए, f(x) बराबर क्या है x दिया है और दूसरा क्या है एक्स स्क्वायर। अब पहले में क्या है, x का मान क्या है 0 से बड़ा है और बराबर भी है, और दूसरे में क्या है x का मान क्या है 0 से छोटा है। देखिए अब यहाँ पर क्या है, देखिए खा प्रश्न देखेंगे। रेखा y इक्वल 3x प्लस 2 कॉमा x अक्ष एवं कोटियाँ क्या है x इक्वल -1 एवं x बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर x के 2 मान दिए हैं, एक दिया है x बराबर -1 और दूसरा क्या है x प्लस 1 दिया है। तो इसी प्रकार से आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। गा देखिए, सिद्ध कीजिए कि 2 सदिशों वेक्टर a तथा वेक्टर b के लिए यहाँ पर क्या है, ये मोड इसका पूरे का है। यहाँ पर क्या है, ये पूरे का मोड है, यहाँ पर दिख नहीं रहा। तो यहाँ पर क्या है, मोड में वेक्टर a प्लस वेक्टर b लेस देन एंड इक्वल वेक्टर a का मोड प्लस वेक्टर b का मोड सदैव हैं। ये आपको सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है। देखिए घा आपका दिया है, सिद्ध कीजिए कि फंक्शन का मान ये है log x अपॉन x द्वारा प्रदत्त फलन x इक्वल e उच्चतम है। अब नीचे आप प्रश्न देखेंगे, अड़ा दिया है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इस प्रकार से प्रश्न 100% पूछे जाते हैं। देखिए
आलेखीय विधि द्वारा निम्नलिखित प्रोग्राम समस्या को निम्नलिखित व्यवरोधक के अंतर्गत हल कीजिए। इसमें ये आपकी देखिए रैखिक प्रोग्राम किसको हल करना है, x + y <= 15 और 3x + y <= 90। यहाँ पर क्या है, x > 0, यहाँ पर y > 0। x और y के मान क्या है, 0 से बड़े हैं और बराबर हैं, छोटे नहीं। तो यहाँ पर क्या है, z का ये मान दिया है 4x + y का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। इसमें क्या अधिकतम मान ज्ञात करना है, यानी z मैक्सिमम। क्या ज्ञात करना है दोस्तों, z मैक्सिमम। अब यहाँ पर देखिए चा दिया है, एक थैले में 5 सफ़ेद और 10 काली गेंदें हैं तथा दूसरे थैले में 10 सफ़ेद और 5 काली गेंद हैं। एक थैले यादृच्छा चुना जाता है तथा उसमें से एक गेंद निकाली जाती है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाली गई गेंद सफ़ेद रंग की है। आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है। यह भी दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन दोस्तों ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए प्रश्न आपका 7 दिया है। अब प्रश्न 7 देखेंगे, जो इस प्रकार का प्रश्न मैंने आपको कल एक वीडियो में बता भी दिया था, उसी में का दोस्तों है। देखिए इसमें क्या, निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए। यहाँ पर जो प्रश्न है आपको 8 नंबर में पूछा गया है। अब यहाँ पर मैंने आपको सभी बताए थे कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न 8 नंबर में पूछे जाते हैं, 5 नंबर में पूछे जाते हैं। देखिए निम्नलिखित में से इसको करना क्या है, ये आपका आवी विधि से हल करना है समीकरण निकाय को। और इसमें क्या करना है, यहाँ पर ये आपको सिद्ध करना है, एडजॉइंट a × a = a × एडजॉइंट a। ये आपको सिद्ध करना है। a का मान ये दिए है, पहले आप एडजॉइंट a का मान निकाल के इसको सिद्ध करेंगे। फिर इसको क्या है, आप इन दोनों में से एक ही करना है। वैसे जो आपको अच्छा लगे और जो आपको ज़्यादा आता हो वो आपको करना है। देखिए यहाँ पर क्या है, निम्नलिखित समीकरण निकाय को आवी विधि से हल करना है। समीकरण आपको दे रखी हैं। आगे प्रश्न देखते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न नंबर 8 दिया है, निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए। अब कल समीकरण आपकी ये दी है, क्या करना है, विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। यह दिया, यहाँ पर आपको दिया है y = 0 यदि x = π/2। ये आपको दिया है। अब खा दिया है x अक्ष के ऊपर तथा वृत्त x² + y² = 8x एवं परवलय दिया है y² = 4x के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब प्रश्न नंबर 9 देखिए, यहाँ पर क्या है, निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए। का आपका दिया है, इसमें लिमिट नहीं दी है, x⁴ dx / x - 1 इंटू क्या है, x² + 1 को हल कीजिए। यहाँ पर खा दिया है, देखिए इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। इसमें भी क्या है, log × log x + 1 log x² इंटू dx को ज्ञात कीजिए। इसमें क्या है, हल करना है दोनों को ही। बाकी दोस्तों आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी, आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं। अगर दोस्तों आप लोगों ने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग देख लेना, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मिलते हैं आपसे ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।